आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद ठीक पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए पाठ 1 में आपका वास्तविक संख्याएं में 2 प्रश्नावली थी और पाठ 2 बहुपद में भी आपकी 2 प्रश्नावली है। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, जिसमें 2 पद, 3 पद, 4 पद होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ठीक, देखिए घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी क्या हो, घात एक हो। जैसे हमने कहा x + 1 ठीक, या y - 2, ये सभी क्या है हमारे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात क्या होती है, इसकी घात देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, y की घात 1 मानी जाएगी। ठीक, ये हमारा होता है रैखिक बहुपद। और दूसरा क्या है, देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, उसमें 2। ठीक है, जिसकी घात अधिकतम घात 2 है। जैसे x² - 5, इसमें देखिए x की घात कितनी है हमारी, 2 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए 3 घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, ये त्रिघाती का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए x³ - 2y - 5, ये क्या है हमारा त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, जो देखिए आपका जो 2 लिखा गया है, जिसकी जो 2 लिखा जाता है, यहाँ जो घात है इसको क्या बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है। पावर, पावर या डिग्री। ठीक है, जो भी एक घात होती है इसको क्या बोला जाता है, पावर या डिग्री बोला जाता है घात। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद आपको अगर घात 1 रहेगा रैखिक बहुपद, घात 2 रहेगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, और 3 घात रहेगा तो आपका त्रिघाती बहुपद होता है। ठीक है, ये देखिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए जो इसमें सूत्र आपका लगेगा सवाल में, क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद ax² - bx c। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 घात, इसलिए क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद। कितने इसमें देखिए 1 2 3 पद है। ठीक है, द्विघात बहुपद हो तो जहां ABC क्या हमारी वास्तविक संख्या तथा a ≠ 0 है। ठीक, यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल हो जाएगा, योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। -b/a का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए -x का गुणांक, माइनस आपका लगेगा ही। ठीक है, x का गुणांक, देखिए गुणांक क्या है हमारा, इसके साथ ये जो संख्या है b हो जाएगा बटे x² का गुणांक। x² कहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे x² गुणांक क्या है, यहाँ a है। अगर 2 होता 2 लिखते, 3 होता 3, 4 रहता 4। ठीक है, -x का गुणांक b था, b लिखे, और x² गुणांक a है, a लिखा गया। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, योगफल में धन और गुणनफल में गुणा। ठीक, बराबर c/a, अचर संख्या। ठीक है, अचर संख्या या पद। ठीक, अचर क्या है हमारा, देखिए यहाँ c है। ठीक, यहाँ x y कुछ नहीं है। ठीक, तो अचर c और बटा x² का गुणांक, x² गुणांक कितना आपका a है, a हो गया। ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा × बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा c/a। ठीक है, एक सूत्र इस प्रकार, जैसे अगर आपका जब मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया तो उसमें बोला द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए द्विघात समीकरण या अभिष्ट समीकरण भी बोला जाता है। जब मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया हो तो x² - अल्फा + बीटा, x + अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र कब लगेगा, जब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, मूलों का योगफल और गुणनफल आपका दिया रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऐसे 2 4 दिया रहेगा, यानी कि योगफल अल्फा + बीटा 2 और अल्फा × बीटा बराबर 4, इसी पर रख देंगे, हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन लगता है। फिर देखिए यदि अल्फा बीटा और गामा, इस जो होता है y की तरह से, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एक त्रिघात बहुपद हो तो देखिए ax³ त्रिघात, देखिए इसमें 3 घात हो गया, ax³ - bx² - cx d। ठीक, बराबर 0 हो तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा एक्स क्यूब का गुणांक इसमें होगा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा यानी कि अचर संख्या और बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, ये तो हमारा सूत्र हो गया। यानी कि इस पाठ में, इस पार्ट 2 में जो आपका सूत्र लगेगा, या तो आपका अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है, या तो अल्फा इंटू बीटा का मान, या तो आपका एक अभी समीकरण पूछ सकता है। चलिए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1। देखिए 2.1 में क्या करना है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2.10 आकृति दिया गया, px शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। आपको x अक्ष पे देखना है रेखा जो है, अगर रेखा जितने बार काट रहे उतना हमारा शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए x अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काट रही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 0, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए आपको x अक्ष पे ही देखना है, y अक्ष पे नहीं, x अक्ष पे ही आपको देखना है। जितना बार कटा रहेगा उतना हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में देखिए x अक्ष y अक्ष, आपको x अक्ष पे देखना है, y अक्ष पे नहीं। x अक्ष पे देखिए कितना बार कटा, एक बार कटा है, तो क्या हो जाएगा इसमें शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें देखिए x अक्ष पे देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें जो हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा देखिए 3 बार कटा है। ठीक है, ये रेखा जो है x अक्ष को 3 बार काट, देखो एक यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 और 2 बार कटा, क्या हो जाएगा इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 2 3 और 4, इसमें क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 4। और इसमें देखिए 1 2 3, इसमें क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, बस आज के प्रश्नावली में इतना ही।